एक समय इंडिया में एक सीरियल ने धूम मचा रखा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किस सीरियल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एर्तुगरुल गाजी सीरियल की। एर्तुगरुल गाजी सीरियल के माध्यम से उस्मानी सल्तनत के गौरवशाली इतिहास के बारे में लोगों को पता चला। चलिए जानते हैं कौन था डेक्ड़ुल्लाह। उस्मानिया सल्तनत के बहुत सारे दुश्मन थे। इनमें से एक था रोमानिया के वालासिया का राजा डेक्ड़ुल्लाह। डेक्ड़ुल्लाह एक तानाशाह था जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक हथियारा भी कहा जाता है। डेक्ड़ुल्लाह पर बहुत सारी नावेल लिखी जा चुकी है और बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है। इन नावेल और फिल्मों में डेक्ड़ुल्लाह का खूब महिमा मंडन किया गया है। लेकिन आज हम आपको डेक्ड़ुल्लाह की सच्ची कहानी से वाकिफ़ कराएंगे। 15वीं शताब्दी में रोमानिया के वालासियाई का राजा व्लाद डेक्ड़ुल्लाह थे, जो कि डेक्ड़ुल्लाह के पिता थे। व्लाद डेक्ड़ुल्लाह ने उस्मानिया सल्तनत से अपनी वफादारी दर्शाने के लिए अपने दोनों बेटे तृतीय और रदू को उस्मानिया सल्तनत को सौंप दिया। ऐसा करना उस समय एक रिवाज और समझौता भी था। कुछ समय तक उन राजकुमारों को टोकाट किले में कैद रखा गया। उस समय ऐसा करना सल्तनत के प्रति वफादारी करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। कुछ समय बाद राजकुमारों को उस्मानिया सल्तनत के राजकुमारों के साथ शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया, जिसमें मोहम्मद अल फतेह भी थे। बाद में उस्मानिया सल्तनत के खलीफा बने। वहाँ व्लाद डेक्ड़ुल्लाह के दोनों बेटों ने तलवारबाजी और युद्ध गुण सीखे। तृतीय के भाई रादू को यहाँ बहुत अच्छा लगा और उसने इस्लाम अपना लिया और हाफिज भी बना। कुछ सालों बाद वालासिया पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और राजा व्लाद डेक्ड़ुल्लाह की हत्या कर दी। ओटोमैन ने तृतीय डेक्ड़ुल्लाह को वालासिया का राजा बनाकर भेजा, क्योंकि ओटोमैन सुल्तान को लगता था कि एक मुस्लिम को वालासिया का राजा नहीं बना सकते, इसलिए तृतीय डेक्ड़ुल्लाह को भेजा। तृतीय डेक्ड़ुल्लाह राजा बनने के बाद अपने पिता के मौत का भयानक बदला लिया। डेक्ड़ुल्लाह ने पड़ोसी राज्य के राजा डान III को युद्ध में हराकर अपने महल में ले गया, जहां कई दिनों तक टॉर्चर किया और अंत में उसका सर काट दिया और उसके खून को एक कटोरे में भरकर उसमें ब्रेड डुबाकर खाया और बचा खून भी पी गया। उसे अपने पिता की धोखे से हत्या की बात पता थी। ऐसा उसके साथ न हो, इसलिए जिस पर शक होता उसे महल में दावत पर पूरे परिवार के साथ बुला लेता। उसके बाद उस पूरे परिवार को दोबारा नहीं देखा जाता। इतिहासकार लिखते हैं कि वह उस पूरे परिवार को, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े शामिल होते, उनकी बेरहमी से हत्या कर देता और उनका भी खून पी जाता। अपने दुश्मनों से बचने के लिए उसने ऊंची पहाड़ी पर अपना एक किला बनवाया था। वहाँ पर अपने दुश्मनों को बांस के डंडे पर घोंप देता, जिंदा लटका देता था, जिसमें उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। और जब उनका शरीर सूख जाता तो वह पहाड़ी से नीचे फेंक देता था, ताकि उसके दुश्मनों में खौफ पैदा हो सके। ये सब करते हुए तृतीय डेक्ड़ुल्लाह को बहुत मज़ा आता था। वह अब किसी की नहीं सुनता था और ओटोमैन सुल्तान को टैक्स देने से भी मना कर दिया था। सुल्तान ने उसके पास 2 दूत भेजे, ये कहने के लिए कि वह जजिया टैक्स अता करे। जब वे दूत उसके महल में पहुँचे तो उसने दूतों को अपने सर से टोपी को उतारकर अपने पैरों पर रखने के लिए कहा। दूतों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब डेक्ड़ुल्लाह ने उस दूतों की टोपी को उनके सर पर कीलों से ठुकवा दिया, जिसमें उन सभी दूतों की बहुत दर्दनाक मौत हो गई। तृतीय डेक्ड़ुल्लाह ने उन दूतों की लाशों को ओटोमैन सुल्तान के पास भिजवा दिया। इसके बाद ओटोमैन सुल्तान मोहम्मद अल फतेह ने डेक्ड़ुल्लाह को पकड़ने के लिए एक सेना भेजी। 20,000 से ज़्यादा तुर्क और बुल्गारिया सैनिकों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। इस लड़ाई में डेक्ड़ुल्लाह बचकर भाग गया और अपनी सेना को मजबूत करने लगा। तब ओटोमैन सुल्तान ने एक दूसरी सेना भेजी, जिसमें उसका भाई रादू भी था। तृतीय डेक्ड़ुल्लाह और ओटोमैन सेना की एक और लड़ाई हुई, जिसमें डेक्ड़ुल्लाह मारा गया, जिसे इतिहासकार सबसे खौफनाक हथियारा कहा जाता है। डेक्ड़ुल्लाह अपने दुश्मन को दर्दनाक मौत देने के लिए जाना जाता है। डेक्ड़ुल्लाह के मरने पर रोमानिया के लोगों ने खुशी में जश्न मनाया। वहाँ पर आज भी डेक्ड़ुल्लाह की भयानक कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुँच रही है।